दोस्तों 1893 जर्मनी में एक 12 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो देता है। इसके पेरेंट्स इसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में ट्रैवलिंग के दौरान वो पैसे इससे चोरी हो जाते हैं। अपना सब कुछ खो देने के बाद इसके पास एक ही चीज बाकी थी और वो था इसका अनस्टॉपेबल पैशन। और इसी पैशन की बेस पर इसने बना डाली वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट वॉच कंपनी। दोस्तों ये कहानी है रोलेक्स वॉचेस की। जर्मनी में केवल 12 साल के हांस विल्सडॉर्फ अपने माता पिता की डेथ के बाद एक ऑर्फन बन चुके थे और इनके फ्यूचर में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में रिलेटिव्स ने हांस के पेरेंट्स का बिजनेस बेच दिया और इन्हें बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया। स्कूल के दौरान हांस की एक स्विट्जरलैंड के लड़के से दोस्ती हुई, जिसने इन्हें स्विट्जरलैंड की वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया और यहीं से हांस का इंटरेस्ट वॉचेस में बढ़ने लगा। ईयर 1900 में केवल 19 साल की एज में वो जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड की जानिब निकल पड़े। स्विट्जरलैंड में इन्हें क्यूना कॉटन नाम की एक वॉच मेकिंग कंपनी में जॉब मिली। यहाँ इनका काम था डेली कई सौ पॉकेट वॉचेस की एक्यूरेसी को चेक करना और इसी काम को करते करते इनके अंदर परफेक्ट वॉचेस बनाने का पैशन डेवलप हो गया। ईयर 1903 में इन्होंने लंदन जाके सेटल होने का डिसीजन लिया, लेकिन इस जर्नी में इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। इनके पेरेंट्स से मिले हुए पूरे 33,000 जर्मन गोल्ड मार्क्स चोरी हो गए। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन इनके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लंदन पहुंच के इन्होंने एक दूसरी वॉच मेकिंग कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब ले ली और अगले 2 सालों में इन्होंने वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा। इन्हें रियलाइज हुआ कि सभी वॉच मेकिंग कंपनीज अपनी वॉचेस को कुछ ज्यादा ही फैंसी और डेकोरेटिव बनाने पर फोकस कर रही हैं, जबकि कस्टमर्स को सिंपल, एक्यूरेट, ड्यूरेबल और एलिगेंट वॉचेस चाहिए थी। और इसी सिचुएशन को बदलने के लिए केवल 24 साल की एज में इन्होंने अपना खुद का वॉच मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अभी भी एक प्रॉब्लम थी। हांस के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, इसीलिए इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को कैपिटल के बदले अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और इसी तरह 1905 में इस्टेब्लिश हुई विल्सडॉर्फ एंड डेविस फर्म। सबसे पहले इन्होंने देखा कि ट्रैवलर्स को एक वॉच कैरी करने की बहुत जरूरत होती है ताकि वो अपने टाइम पर ट्रेन या बसेस पकड़ सकें और अपनी डेस्टिनेशन तक टाइम पर पहुंच सकें। इसीलिए इन्होंने ट्रैवलर्स के लिए पॉकेट वॉच बनाने का फैसला किया। इन्होंने नॉर्मल वॉचेस के कंपैरिजन में इस वॉच का साइज छोटा रखा ताकि ट्रैवलर्स इसे इजीली कैरी कर सकें और साथ में इसका पाउच हाई क्वालिटी लेदर से बनाया ताकि प्रीमियम दिखने के साथ साथ ट्रैवलिंग के दौरान ये टूटे नहीं। इन्होंने इस वॉच का नाम रखा पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच और कंपनी के फर्स्ट प्रोडक्ट के हिसाब से ये काफी सक्सेसफुल हुई। हांस ने कंपनी की शुरुआत एक पॉकेट वॉच बनाने से की थी, लेकिन वो हमेशा के लिए पॉकेट वॉचेस बनाना नहीं चाहते थे। इनकी प्रेडिक्शन थी कि फ्यूचर में रिस्ट वॉचेस पॉकेट वॉचेस को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगी। इसलिए हांस ने अपना पूरा फोकस वर्ल्ड क्लास रिस्ट वॉचेस बनाने में लगा दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस समय कस्टमर्स रिस्ट वॉचेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इनका परसेप्शन था कि रिस्ट वॉचेस केवल फैमिलीज पहना करती हैं, लेकिन हांस कस्टमर की इस परसेप्शन को बदलना चाहते थे। ईयर 1900 में हांस ने देखा कि ब्रिटेन में दोनों मेल्स और फीमेल्स ब्रेसलेट्स पहनना बहुत पसंद करते थे और यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट किया। इन्होंने मार्केट में सिल्वर और गोल्ड रिस्ट वॉचेस लॉन्च की, जिनकी स्ट्रिप्स लेदर की नहीं बल्कि गोल्ड और सिल्वर की थी, जो बिल्कुल ब्रेसलेट जैसी दिखती थी। इन्होंने इन वॉचेस को रिस्ट वॉचेस नहीं कहा, बल्कि इन्हें ब्रेसलेट वॉचेस का नाम दिया और इसी स्ट्रेटजी के चलते पूरे ब्रिटेन में इनकी वॉचेस पॉपुलर हो गई। इसी दौरान हांस ने देखा कि मार्केट में सभी वॉचेस के ऊपर इन्हें बनाने वाले का ही नाम लिखा होता है, लेकिन अब हांस चाहते थे कि इनकी वॉचेस का खुद का एक नाम हो, एक ऐसा नाम जो वॉचेस पर इजीली फिट आ जाए और किसी भी लैंग्वेज में इजीली प्रोनाउंस किया जा सके। इन्होंने अलग अलग अल्फाबेट्स को कंबाइन करके लगभग 100 से ज्यादा नाम बनाए और इसी तरह इनके दिमाग में एक प्लेजेंट साउंडिंग नाम आया और वो नाम था रोलेक्स। ईयर 1908 में इन्होंने इसे ट्रेडमार्क करवा लिया। रोलेक्स वॉचेस की सेल्स तो काफी अच्छी थी, लेकिन इनकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी। दोस्तों रिस्ट वॉचेस के मूवमेंट्स काफी छोटे होते थे, जिस कारण कोई भी एक परफेक्टली एक्यूरेट मूवमेंट बनाने में सक्सीड नहीं हुआ था। ईयर 1900 तक हांस अपने वॉचेस के मूवमेंट्स को स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते थे
लेकिन अब हांस ने अपना खुद का मूवमेंट बनाने का ठान लिया। इन्होंने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट वॉच मेकर्स के साथ मीटिंग्स की और फिर डेवलप किया अपना पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट 15 लाइन कैलिबर 200। हांस ने वर्ल्ड का पहला एक्यूरेट रिस्ट वॉच मूवमेंट बना लिया था और इसी इनोवेशन के चलते रोलेक्स की रेपुटेशन काफी बढ़ गई। अब इनकी वॉचेस पूरे यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होने लगी। ईयर 1914 तक हांस ने ब्रिटेन में विल्सडॉर्फ एंड डेविस के मल्टीपल ऑफिसेज सेटअप कर लिए थे। इनका बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा था, लेकिन फिर स्टोरी में एक सडनली चेंज आया। वर्ल्ड वॉर 1 का खर्च निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉचेस पर लगभग 33% की एक्सपोर्ट ड्यूटी आयद कर दी, जिसकी वजह से रोलेक्स के प्राइसेस कंपटीटर्स के मुकाबले में लगभग 33% से ज्यादा बढ़ गए और इनकी सेल्स क्रैश हो गई। इन क्राइसिस से सरवाइव करने के लिए हांस को अपनी पूरी टीम को ब्रिटेन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट करना पड़ा। अभी तक तो रोलेक्स सिर्फ इनके वॉच ब्रांड का नाम था, लेकिन स्विट्जरलैंड आकर इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रोलेक्स वॉचेस लिमिटेड कर दिया और अपने कई बिजनेस ऑपरेशन को वापस जीरो से स्टार्ट किया। वार के चलते लग्जरी वॉचेस का मार्केट क्रैश हो चुका था, लेकिन तभी हांस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया। वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने वाले सोल्जर्स की तरफ से रिस्ट वॉचेस की बहुत डिमांड आ रही थी। एक्चुअली वार के दौरान सभी सोल्जर्स को टाइम देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो अपने सभी एक्शन जैसे कि कब फायर करना है, कब आगे बढ़ना है वगैरह को प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट कर पाएं। ऐसे में टाइम देखने के लिए पॉकेट वॉचेस को यूज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि केवल टाइम देखने के लिए सोल्जर्स को अपनी राइफल नीचे रखनी पड़ती थी, कोट खोलना पड़ता था और फिर वॉचेस निकालनी पड़ती थी। इसीलिए आर्मीज रिस्ट वॉचेस पर शिफ्ट होने लगी, जिसमें टाइम देखना बहुत ही आसान था। इसे देखते हुए रोलेक्स ने सोल्जर्स के लिए अपनी ट्रेंच वॉच लॉन्च की। इन वॉचेस का ग्लास अनब्रेकेबल था और बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी और इनमें लुमिनस रेडियम ओवरहैंड दिया हुआ था, ताकि लो लाइट में भी सोल्जर्स टाइम देख सकें। इन्हीं ट्रेंच वॉचेस ने रोलेक्स को वार के दौरान अच्छा बिजनेस करने में हेल्प किया। वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स को लोग अपनी अपनी कंट्रीज में हीरो की तरह मानते थे, और जब लोगों ने अपने हीरोज को रिस्ट वॉचेस पहने देखा तो वो भी तेजी से रिस्ट वॉचेस पे शिफ्ट होने लगे। लेकिन अभी भी रिस्ट वॉचेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनकी एक्यूरेसी बिगड़ जाती थी अगर डस्ट या पानी इनके अंदर चला जाए, और हांस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। इन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसा वॉच केस बनाएंगे जो बेहद टाइट हो, इतना टाइट कि इसका मूवमेंट कभी भी डस्ट, हीट और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर से डैमेज नहीं हो पाएगा। हांस ने देखा कि सभी वॉचेस एक स्नैप ऑन मैकेनिज्म से बनाई जाती हैं, जिससे डस्ट और पानी वॉच के अंदर चला जाता है। इसीलिए रोलेक्स ने पहली बार स्क्रू ऑन मैकेनिज्म के साथ एक वॉच केस को डिजाइन किया, जिसमें वॉच कंपोनेंट्स में स्क्रूज होते थे, जिस कारण ये आपस में फिट नहीं बल्कि टाइटली स्क्रू हो जाते थे। साथ में हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर रबर की रिंग्स होती थी, ताकि बचे हुए गैप्स भी फिल हो जाएं। ये वॉच बिना किसी डैमेज के अनलिमिटेड टाइम तक पानी के अंदर रह सकती थी, और इसीलिए इस वॉच का नाम पड़ा ओयस्टर दी रोलेक्स। 1926 में लॉन्च होने वाली ये वॉच रेवोल्यूशनरी थी, और इसीलिए इसे प्रमोट करने के लिए भी रेवोल्यूशनरी मार्केटिंग की जरूरत थी। हांस को पता चला कि मर्सिडीज ग्लाइड्स नाम की एक स्विमर है, जिनका क्लेम था कि इंग्लिश चैनल को तैर कर क्रॉस करने वाली वो पहली वुमेन थी, लेकिन कई लोगों ने इनके इस क्लेम को झूठा डिक्लेयर कर दिया। इसीलिए इन्होंने मर्सिडीज को कांटेक्ट किया और इन्हें पहला रोलेक्स ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर दिया। रोलेक्स ऑयस्टर की वाटरप्रूफ कैपेबिलिटीज को प्रोमोट करने के लिए मर्सिडीज अपनी स्विम के दौरान वॉच को अपने नेकलेस में अटैच करने वाली थी। इनकी अटेम्प्ट की शुरुआत काफी अच्छी हुई और करीब 10 घंटों तक तैरने के बाद इन्होंने इंग्लिश चैनल का तकरीबन 80% डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए इन्हें तभी रेस्क्यू कर लिया गया। इनकी स्विम तो काफी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन रोलेक्स ऑयस्टर को जब चेक किया गया तो वो परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में थी, और इस तरह रोलेक्स वर्ल्ड की पहली वाटरप्रूफ वॉच की तरह पॉपुलर हो गई। हांस ने रोलेक्स के सभी रिटेलर्स के पास ऑयस्टर को एक फिश टैंक के अंदर रखकर डिस्प्ले किया। 1928 में इन्होंने मिस एवेलिन नाम की टॉप ब्रिटिश एक्ट्रेस को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर किया। इनके एड्स में भी एवेलिन ने रोलेक्स ऑयस्टर पहनी थी और इनका हाथ एक फिश टैंक के अंदर था। इतनी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के चलते रोलेक्स ऑयस्टर की वाटर प्रूफिंग फीचर काफी पॉपुलर हो गई और इसने रोलेक्स की सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन जहां पूरी दुनिया हांस और रोलेक्स की तारीफ कर रही थी, वहीं हांस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे।
एक्चुअली इस समय की वॉचेस कंप्लीटली मैकेनिकल वॉचेस थी, मतलब इन्हें पावर किसी बैटरी से नहीं बल्कि एक मेन स्प्रिंग से मिलती थी। इसीलिए हांस का अगला गोल था एक फुली ऑटोमेटिक वॉच बनाना। हांस सालों तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहे और फाइनली इन्होंने इन्वेंट किया परपेचुअल रूटर। यह बेसिकली एक सेमी सर्कुलर रूटर था जो वॉच के अंदर पूरा 360 डिग्री तक घूम सकता था। यह रूटर मल्टीपल गियर्स के थ्रू मेन स्प्रिंग से कनेक्टेड होता था। डेली लाइफ में वॉच को पहनने वाला जब अपना हाथ या रिस्ट को मूव करता था तभी यह रूटर घूमता था, फिर गियर्स के थ्रू यह एनर्जी ट्रांसफर होती थी और अल्टीमेटली मेन स्प्रिंग टाइट हो जाता था। मतलब केवल वॉच को पहने रखने से ही मेन स्प्रिंग वाइंड हो जाता था। यह वॉच ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए यानी परपेचुअली चल सकती थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा दी रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। परपेचुअल ने रोलेक्स को वॉच मेकिंग दुनिया का लेजेंड बना दिया। लेकिन तभी 1939 में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। वर्ल्ड वॉर 2 के चलते पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई और रोलेक्स की सेल्स फिर से क्रैश हो गई। इसके साथ 1944 में इनकी वाइफ की डेथ हो गई। ये 6 साल हांस की लाइफ का सबसे चैलेंजिंग टाइम पीरियड था, लेकिन वो बचपन से ऐसे चैलेंजेस को फेस करते आ रहे थे। इसीलिए इन्होंने अपनी एनर्जी को रीग्रो किया और वापस इसी काम में लग गए, यानी वर्ल्ड क्लास वॉचेस बनाना। 1945 में रोलेक्स ने अपनी 40th एनिवर्सरी पूरी की और इसी ऑक्शन में इन्होंने लॉन्च की रोलेक्स डेट जेस्ट, जो दुनिया की पहली ऑटोमेटिक वाटर प्रूफ वॉच थी जिसमें डेट भी दिखती थी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। कुछ लोगों ने कंप्लेन की थी कि डेट का डिस्प्ले बहुत छोटा है, जिस कारण इन्हें डेट देखने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। हमेशा की तरह हांस इसका सोल्यूशन निकालने में लग गए। इन्होंने डेट जेस्ट वॉच के ऊपर 2.5x मैग्नीफाइंग ग्लास ऐड करवा दिया और इस तरह ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। 1960 तक रोलेक्स ने और भी कई रेवोल्यूशनरी वॉचेस लॉन्च की, जैसे 1953 में रोलेक्स एक्सप्लोर लॉन्च की, जो बेसिकली माउंटेनियर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए बनाई गई। ये वॉच स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल वॉच थी। 1955 में रोलेक्स की GMT मास्टर लॉन्च हुई, जिसमें एक रोटेटिंग बेजल थी। ये वॉच मेनली पायलट्स के लिए थी, क्योंकि पायलट्स को फ्लाई करने के लिए अलग अलग टाइम जोन्स को ट्रैक करना पड़ता है और इस बेजल के थ्रू वो ऐसा कर सकते थे। और फाइनली 1960 में रोलेक्स की डीप सी स्पेशल नाम की एक एक्सपेरिमेंटल वॉच लॉन्च हुई, जिसे ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर टेस्ट किया गया, जो करीबन 11,000 मीटर गहरा था। इतनी गहराई में भी यह वॉच बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही थी। इसी के साथ रोलेक्स ने अपने आप को वॉचेस के किंग के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया था। चाहे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो या समंदर का सबसे गहरा पॉइंट, दुनिया की हर एक्सट्रीम कंडीशन से डील करने की कैपेबिलिटी केवल एक वॉच ब्रांड के पास थी, और वो ब्रांड था दी रोलेक्स। ईयर 1960 में हांस विल्सडॉर्फ ने 79 की एज में दुनिया को अलविदा किया, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसा वॉच ब्रांड जिसने इन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया।